हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम फोटोशॉप में फाइल सेव कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूं। एंड वेलकम टू medialearns.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप की इस बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम फोटोशॉप में फ़ाइल सेव करते हैं। जो फोटोशॉप में डिफरेंट फाइल फॉर्मेट होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए, जैसे एक यहाँ पे बात आती है कि फ़ाइल को सेव करने का आखिर मकसद क्या है। तो यही है कि आप फाइल अभी काम कर रहे हैं, फ्यूचर में भी उस पर काम कर पाएँ, तो इसलिए हम फाइल को सेव करते हैं। फ़ोटोशॉप की जो फाइल सेव होती है वो .pst फॉर्मेट में होती है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे इसकी, अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो आप देखेंगे इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो .pst है और ये किसके साथ ओपन होगी, फ़ोटोशॉप के साथ। लेकिन अगर आप इसका साथ में साइज़ देखें तो जैसे ये 23 MB है, ठीक है। अगर मैं इसका साइज़ आपको दिखाऊं यहाँ से तो ये 66 MB है। तो एक इमेज यहाँ आपकी 66.6 MB की है, ठीक है, ये वाली। तो अगर आप जैसे किसी को ये भेजना चाहते हैं, ठीक है, और वो ये सारी लेयर्स देख पाए, जैसे जो आपने लेयर पे काम किया है वो सारी लेयर वो देख पाए, तो उस सिचुएशन में आप उसे जो फाइल भेजेंगे वो ये .pst फाइल होगी। अगर उस बंदे के पास फ़ोटोशॉप है उसके सिस्टम में, तब उसको ये फ़ाइल वो ओपन कर पाएगा और उसको ये सारी जो लेयर है वो शो हो जाएंगी। लेकिन मान लीजिए कि आपको ये अपने मोबाइल में रखनी है या फिर अपने सिर्फ उसको इमेज दिखानी है, फाइनल आउटपुट क्या आएगा वो दिखाना है, तो उस सिचुएशन में आपको इसे .jpg फाइल या उनमें सेव करना पड़ेगा। तो वो आखिर कैसे हो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो वो आखिर कैसे हो उसके लिए हम जाएंगे फाइल एंड देन क्लिक करेंगे सेव एज़ पे। ये हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे सेव करेगा। तो ये देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम पहले वाली फ़ाइल ही आ रही है। अगर मैं इसे सेव करता हूँ किसी और नाम से, फॉर एग्ज़ाम्पल z आउटपुट, ठीक है, और अभी मैं अगर इसे सेव करूँगा तो ये psd फाइल में सेव हो जाएगी और इसे ओपन करने के लिए फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ेगी। बट मैं इसे दूसरे फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ से सेव करूँगा। तो जैसे jpg मैं सेव करूँगा मैं, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे jpg 2000 है, ये अलग फॉर्मेट है और मे भी शायद आपके फ़ोन या वगैरह में ओपन ना हो, तो इसलिए jpg आपको क्लिक करना है। और इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन है सेव करने का, वो है png। तो इसके अलावा आप चाहें तो इसे बिटमैप में भी चेंज कर सकते हैं, bmp फाइल में, बट png और jpg हम मोस्टली यूज़ करेंगे। फ़र्क क्या है इन दोनों में कि जैसे जो png फाइल है उसमें ट्रांसपेरेंट एरिया भी सेव हो जाता है। जैसे आपको मान लीजिए इमेज सेव करनी है और उसमें आपको ट्रांसपेरेंट एरिया भी सेव करना है, तो हम png यूज़ करेंगे। उससे जैसे होता क्या है कि आपका ट्रांसपेरेंट एरिया है, आपने सेव किया लेकिन वो वाइट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने उसे jpg में सेव किया, इसलिए हो जाता है। आपको ट्रांसपेरेंट भी रखना है तो आप png के साथ जाएंगे। अभी हम jpg में सेव करते हैं। आप इस तरह से सेव करेंगे, फिर हम क्लिक करेंगे सेव पे। तो हमारे पास में ऑप्शन आता है, यहाँ पे jpg ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे मैट डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो आपकी क्वालिटी है। अब क्वालिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है साइज़ की, जैसे 1.2 MB, तो आप जा सकते हैं हाई क्वालिटी के साथ में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इतना फ़र्क पड़ेगा। स्लाइडर मैंने मैक्सिमम करा तो इसकी साइज़ होगी 1.2 MB। अगर मैंने इसे कम किया एकदम तो इसकी साइज़ सिर्फ 80 KB होगी, सिर्फ 80 KB की फ़ाइल बन जाती है ये। तो आपको इनके बीच में एक सही रिलेशन बनाना होता है कि इसकी साइज़ ज़्यादा भी ना हो और क्वालिटी भी इसकी ठीक ठीक हो। तो आप चाहे तो 10 के साथ जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना फ़र्क पड़ता है 10 से लेके, और अगर मैं 12 करूँ तो 1.2 MB, लगभग डबल साइज़ हो जाता है। लेकिन 10 क्वालिटी भी सही है। तो आप चेक कर सकते हैं, मतलब दोनों सेव करके, कि आखिर कौन सी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, कि मुझे क्वालिटी में इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि नहीं करना। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इमेजेस जो है आपकी ज़्यादातर नेट पे जाती हैं, ठीक है, आपकी, तो वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। एक तो 500 KB की इमेज आपकी शो हो, एक MB की शो हो, तो आप वहाँ पे क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क ना पड़ रहा हो तो आप साइज़ के साथ जो है समझौता कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। एक बार ये कर लें, फिर आपको ओके पे प्रेस करना है। वो आपकी से यहाँ पे आपको दिखाई देता है वो 10% लिखा हुआ था, आपका सेव हो चुका है। जैसे मैं जाऊँ यहाँ पे लास्ट में हमने z आउटपुट दिया था, तो ये हमारी इमेज जो है वो शो हो चुकी है, सेव हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस तरह से, और मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है आपका, आप जा सकते हैं फाइल, आप जाएंगे एक्सपोर्ट और क्लिक करेंगे यहाँ पे सेव फॉर वेब, ठीक है। यहाँ से आपके पास एक एंटायरली डिफरेंट विंडो आती है और यहाँ पे लाइव देख सकते हैं
ये जो आप चेंजेस करेंगे। तो आपकी यहाँ पे प्रीसेट्स है किस में आपको सेव करना है। आप फॉर्मेट यहाँ से चूज करेंगे JPG या GIF फाइल या फिर PNG 24 वगैरह। तो PNG में सेव करना तो आप PNG 24 सेलेक्ट करना, और JPG में सेव करना है JPG। और अगर आपकी कोई एनिमेशन बनाया हुआ है GIF फाइल तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं खैर कैसे हम GIF फाइल बनाते हैं। JPG से मैं सेलेक्ट करूँगा, फिर इसकी क्वालिटी आपको कितनी सेलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और क्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे साइज़ भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी साइज़ 80 करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपके पास में काफ़ी एडवांस ऑप्शन है, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, बस आप यहाँ पे ये देख लीजिए आपकी जो इमेज साइज़ है वो कितनी रखनी है। तो इस डॉक्यूमेंट को मैंने क्रिएट ही 1920x1080p में किया था, तो मैं चाहूँ तो इसे कम कर सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1280। तो ये प्रोपोर्शनल चेंज कर देता है, मैं क्लिक कर दूँगा तो ये साइज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे पिछले का 80% रखना है, आप क्लिक करेंगे कहीं और पे तो ये साइज़ आ जाएगा। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है यहाँ पे, और फिर कहाँ सेव करना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप इसे कहीं पे भी सेव कर सकते हैं जहाँ आप चाहें। आप जैसे जाएँ यहाँ पे DSI PM Wings सेव पे क्लिक करा तो आपका वो सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो ये डेस्कटॉप पे यहाँ पे फाइल आ चुकी है और इसका साइज़ कम है। तो सेव फॉर वेब से क्या है कि उसकी साइज़ थोड़ी कम हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। तो पर वो फास्ट है सेव एज़ वाला। तो ये दोनों पूरी तरह से आपके ऊपर हैं कौन सा आपको यूज़ करना है। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न या डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialearns.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।